लगा दे जो औलाद की जान की बाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। न देखा न तारीख में सगाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी, लगा दे जो औलाद की जान सगाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। न होगा न कोई उनके जैसा नमाजी, न होगा न कोई उनके जैसा नमाजी, जो सजदे में सर को कटाने चले हैं, जो सजदे में सर को कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। बड़े नाजों से जिनको पाला नबी ने, बड़े नाजों से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े नाजों से जिनको पाला नबी ने, बड़े नाजों से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। अस्सलाम वालेकुम। कम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व हबीबिहि सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि सफ़ीनतिन नजाती व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व अला औलियाइ उम्मतिहि मसाबिह सिद्क़ि व सफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही ताज़ीमन व तकरीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। शाह हस्त हुसैन
बादशाह हस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, राह हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, शेर के मानिंद जो मक़तल में आया वो हुसैन। आज की इस बाबरकत मजलिस शहादत इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन शहीद दश्त करबला के इन्इक़ाद में शामिल बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, प्यारे बच्चों और मुअज़्ज़ज़ माओ और बहनों, ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि ये मुहर्रम का महीना है, इसलिए कि इस महीने और इस महीने के 10 तारीख़ के वाक़ये को मुसलमान तो मुसलमान गैर भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुहर्रम इमाम हुसैन की याद का महीना है। वो इमाम हुसैन जिन्हें शहीद आज़म कहा जाता है, वो इमाम हुसैन जो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चहीते लाडले दुलारे नवासे हैं, वो इमाम हुसैन जिनके सदक़े में गुनाहगारों को हौज़े कौसर का पानी दिया जाएगा, वो इमाम हुसैन की याद पिछले 1400 साल से अहले ईमान के ही नहीं बल्कि हर इंसाफ पसंद इंसान के दिल में बसी हुई है। खा वो कोई भी हो, अगर वो इंसाफ पसंद है तो उसका इमाम हुसैन से मोहब्बत करना फितरी है। वाक़या करबला अगर तफसील से बयान किया जाए तो उसको लोग एक वाक़या समझेंगे, एक इंसिडेंट समझेंगे, लेकिन अगर उसके बारे में अलग अलग एंगल से, हिस्टोरिकल एंगल से, रिलीजियस एंगल से,
हम गौर करने लगे तो अलग अलग पहलू उसके हमारे सामने आते हैं। मस्जिद DI कॉलोनी की है, सारे ही अहले ईमान हैं, सभी हुसैन के मुहिब्बान हैं। इसलिए मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए कलाम मजीद की आयात का जब इंतखाब किया तो उसमें दो मकामात पर अल्लाह ने फरमाया, उन दोनों मकामात के अल्फाज को अपनी गुफ्तगू का मैंने सरनामा बनाया, टाइटल बनाया। अल्लाह पाक फरमा रहा है बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। किसके बारे में फरमाया वो तो मालूम है ही, मगर न समझने वालों को समझ में आ जाए, अल्लाह पाक फरमा रहा है वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा हैं लेकिन तुमको उसका सेंस नहीं है, शऊर नहीं है, समझ नहीं है, फहम नहीं है, तुम नहीं समझ सकते उनकी ज़िंदगी को। एक जगह तो ये फरमाया सूरह बकरा में, और दूसरे मुकाम पर सूरह आले इमरान में फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और अपने रब के पास से उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। वहाँ कह दिया गया जिंदा हैं, तुम्हें शोर नहीं। यहाँ बताया जिंदा हैं और उनकी ज़िंदगी का सबूत और दलील ये कि वो रिज़्क़ पाते हैं अल्लाह के पास। अब तफसील आगे पीछे की बहुत है, दर्स कुरान में आप हजरात समाअत करते रहते हैं। इसी बात को हम बुनियाद बनाकर आगे बढ़ते हैं। इमाम हुसैन से पहले भी कई लोग शहीद हुए। ये बात कि वो जिंदा हैं, रिज़्क़ पाते हैं, तुम्हें उसका शऊर नहीं, ये बात तो हर शहीद के लिए है, हर शहीद के लिए है जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे उसके लिए। तो ये इमाम हुसैन से पहले भी कई शहीद हुए, इमाम हुसैन के बाद भी कई शहीद हुए। इमाम हुसैन की शहादत को कितने साल हो गए? इमाम हुसैन की शहादत को तकरीबन 1380 साल हो गए। 1444 में से अगर हम निकाल लें तो 1380-85 साल हो गए। 60 हिजरी में हुआ है वाक़या, 60 हिजरी, 640 ईस्वी। अब आप देखें कि जब से लेके अब तक इतने 100 साल हो चुके हैं। कितने लोग दुनिया में आए, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जुल्म सितम का निशाना बने। खुद इमाम हुसैन से पहले आपके बाबा जान हज़रत अली शहीद हुए, आपके भाई हज़रत हसन शहीद हुए, हज़रत अली से पहले हज़रत उस्मान शहीद हुए, हज़रत उस्मान से पहले हज़रत उमर शहीद हुए, हज़रत उमर से पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के सामने बद्र में कई और सहाबा शहीद हुए, उहद में कई शहीद हुए, जंग मूता में कई लोग शहीद हुए। इन सारे शहीदों को, अच्छा फिर पहले वाले बाद में भी कितने शहीद हो गए साहब, उन सब शहीदों को छोड़कर दुनिया लगी है इमाम हुसैन की शहादत को सुनने सुनाने के लिए। क्या बात है। और ये भी लफ्ज़ आप सुने होंगे, इस शहादत को शहादत उज़्मा कहा जाता है। अजीम शहादत, अजीम ग्रेड को बोलते हैं अजीम शहादत। अजीम शहादत क्यों? इसकी तफसील बताते हुए आरिफीन ने
और मुहक्किकीन ने जो बयान फरमाई, उसी को मैं आपके सामने अर्ज़ करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। आप जानते हैं कि हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने न सिर्फ ये कि आखिरी नबी बनाया, बल्कि सारे नबियों का ताजदार बनाया। चुनाचे ताजदार नबियों का बनाया। इसको भी लोगों ने अशार में बयान किया। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और 2 दिन के वास्ते थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन। हुजूर को नबियों का इमाम, ताजदार, शहींशाह बनाया गया। और कायनात में कई नबी आए। और आप वो शेर फारसी का अक्सर सुनते रहते हैं, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी, आंचे खुबा हम दारंद तू तन्हा दारी। ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात वो है कि जिसमें यूसुफ का हुस्न भी है, ईसा का दम भी है, फूंक, और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों की चमक। सारे तमाम तर अंबिया के अलग अलग जो स्पेशलिटीज़, खुसूसियात थी, उन सब को एक जगह जब जमा कर दिया गया तो नाम हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर पिछले नबियों में कुछ नबियों को शहादत भी मिली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये ख्वाहिश, ऐन ख्वाहिश कि मुझे भी शहादत मिले। लेकिन हम जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ को शहादत नहीं कहा जाता। हालांकि हुजूर ने यहाँ तक तमन्ना की थी कि मैं शहीद हूँ और मुझे फिर दोबारा दुनिया में लाया जाए, फिर शहीद हूँ, फिर दुनिया में आऊँ, फिर शहीद हूँ। शहादत का इतना ऊंचा मर्तबा है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये शरफ इस अंदाज से सरफराज फरमाया कि शहादत की 2 किस्में हैं। एक को छुपी हुई शहादत कहते हैं, एक को खुली हुई शहादत कहते हैं। जो छुपी हुई शहादत है वो जहर से होती है, वो जहर से होती है, जिसमें शहीद होने वाला किस सबब से शहीद हुआ है वो भी जाहिर नहीं होता, किसने उसको शहीद करने के लिए चाल चली है वो भी जाहिर नहीं होता। इसको छुपी हुई शहादत कहते हैं। और एक खुली हुई शहादत है जिसमें तीर, तलवार, खंजर, भाला, गोली, इन चीज़ों से आदमी घायल होता है, उसके बाद शहीद हो जाता है। तो 2 किस्म की शहादतों में अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छुपी हुई शहादत मिलती तो जो खुली हुई शहादत है वो कहती कि मैं महरूम रह गई सरकार के कदमबोसी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर खुली हुई शहादत मिलती तो छुपी हुई शहादत सोचती काश मैं सरकार के कदमों की बोसागिरी का शरफ पाया करती। तो अल्लाह ताला ने हुजूर को इन दोनों खुसूसियात से सरफराज करने का ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न और रानाई को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक हिस्से का नाम हसन रख दिया, दूसरे का नाम हुसैन रख दिया। ये बात यूं ही नहीं बल्कि बाकायदा अहादीस में इनका पूरा तज़किरा है।
कि हजरत हसन सर से लेकर सीने तक, बाज़ रिवायतों में नाफ तक आया, हुजूर की कॉपी, और फिर यहां से लेकर कदमों के नाखूनों तक इमाम हुसैन हुजूर की कॉपी। तो दूसरे अल्फाज में हुस्न मोहम्मदी को दो हिस्सों में तकसीम किया, पहला हिस्सा हसन हुआ, दूसरा हिस्सा हुसैन हुआ। अब इमाम हसन को भी शहादत मिली, इमाम हुसैन को भी शहादत मिली, इमाम हसन को छुपी शहादत मिली, इमाम हुसैन को खुली शहादत मिली। इस तरह इन दोनों के ज़रिए हुजूर का वो अरमान अल्लाह ने पूरा फरमाया। यही वजह है कि हुजूर सब जानते हैं, सब जानते हैं, इसीलिए इन दोनों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कभी तो नाना नवासों को चूमते हैं, प्यार लेते हैं। सारी दुनिया कहती है साहब हर नाना नवासे को प्यार लेता है, लेकिन यहाँ नाना ये अपने इन नवासों को चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं। पूछने वालों ने जब पूछा कि हमने देखा आप चूमते हैं, प्यार लेते हैं, ये तो सब करते हैं, लेकिन आप इनको सूंघते हैं, सूंघने का क्या सबब है? इरशाद रिसालत माब हुआ, ये दोनों मेरे जन्नत के फूल हैं, जिन्हें मैं सूंघता हूं तो जन्नत की खुशबू आया। ये है हसन और हुसैन का मर्तबा। इसीलिए नाना अपने नवासों को बार बार उजागर करके बताते हैं। नमाज के दौरान जब ये दोनों नवासे पीठ पर सवार हो जाते हैं तो नाना सजदों को तवील कर देते हैं। नाना अपने इन सजदों, अपने नवासों की खातिर नमाजें लंबी कर देते हैं। नाना इन नवासों की खातिर खुतबा देते देते रोक कर इन्हें गोद में उठा लेते हैं। प्यार और मोहब्बत का ऐसा अंदाज, मैं आपसे पूछूं, कोई बंदा भी, कोई हो, खुतबा दे रहा है, दीन का एक अहम काम है, उस दौरान उस खुतबा देने वाले का कोई नवासा, पोतरा, भांजा, भतीजा, छोटा कोई आ जाए तो क्या वो खुतबा रोक सकता है? बहुत ज्यादा हुआ बेचैन तो किसी को इशारा करेगा, जरा बच्चे को दे दो। लेकिन नाना ने खुतबा देते देते जब अपने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे नवासों पर नजर पड़ी, जो अपनी छोटे बच्चों की चाल के साथ, अल्लड़ चाल के साथ तशरीफ ला रहे थे, मेरे आका को खुतबा देते देते रोक देने का अमल करते हुए साहबा ने देख लिया। सरकार खुतबा रोक देते हैं, उतर जाते हैं मिंबर से, दोनों शहजादों को अपने गोद में बिठा लेते हैं, कभी इनसे प्यार, कभी इनसे मोहब्बत, और उसके बाद फिर खुतबा जारी रखते हैं। देखने वालों ने देखकर कहा, देखो सरकार का कुछ है फरमाना और कुछ है करके दिखाना। फरमाना भी है और करके दिखाना भी है। करके दिखाना ये कि खुतबा हो रहा है, दीन का काम हो रहा है, इस्लाम का पैगाम पहुंच रहा है, अल्लाह का मैसेज बंदों को दिया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जब ये दोनों शहजादी आ गए तो लोगों ने देखा, हुजूर ने खुतबा रोका, उनको गोद में उठा लिया, फिर खुतबा दिया, तो पता चला, देखने वालों ने नतीजा अख्ज़ किया, सुनने वालों ने इससे ये रिजल्ट निकाला, मुस्तफ़ा अपने जिस्म के, अपने हाल से, अपने बॉडी लैंग्वेज से ये मैसेज दे रहे हैं, दुनिया वालों, खुतबा देना भी अल्लाह का काम, खुतबा देना भी दीन की जिम्मेदारी, खुतबा देना भी दीन का हिस्सा, और हसनैन से मोहब्बत करना भी दीन का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है। दीन से अलग मत समझिए। इसीलिए तो गरीब नवाज ने फरमाया, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, दीन को संभालने वाले हैं। मुस्तफ़ा ने इन दोनों को संभाला और
और इन दोनों ने दीन को संभाला। अरे तकबीर, अरे रिसालत। अगर आपके हमारे सीने इनकी मोहब्बतों से आबाद हैं तो सजदे शुक्र अदा कीजिए कि रब ने अपने करम से हमारे सीनों को उनकी मोहब्बतों के लिए चुन लिया। हमारे सीनों की उनको ज़रूरत नहीं, मगर हमारे सीनों को उनकी मोहब्बत की ज़रूरत है। उनकी मोहब्बत ही हमें हमारे सीनों को दोज़ख की आग से बचाने का ज़रिया बनेगी। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं दोस्तों, उसमें तरह तरह की बातें हैं, अलग अलग ख्यालात, तहकीक के नाम पर लोगों को भटकाना, कुरान के नाम पर कुरान के मुखालिफ बनाना, हदीस के नाम पर हदीसों का इनकार करवाना, ये सब चल रहा है। ऐसे में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हो सकता है मुझसे आपने कई बार सुना हो, फिर कहूँगा, महल्ले का नाम मौलाली है। तो कोई अगर ये समझता होगा कि भाई मौलाली में रहने वाले पूरे लोग ही काले कपड़े पहनने वाले हैं, तो ये बता दूं कि अगर मुसलमानों को, यूँ तो कई हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं मुसलमान, अलग 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 अलग, कोई ये कोई वो कोई ये, लेकिन मैं उन पूरों का जिक्र किए बगैर सिर्फ 3 किस्म के लोगों का जिक्र करूँगा। मैं अक्सर कहता हूँ, फिर करूँ, क्योंकि जब जब हम जमा होते हैं तब हो सकता है नए बच्चे जो कल तक छोटे थे अब समझदार हो गए, उनके कानों में ये बातें पढ़ना ज़रूरी है। 3 किस्म के लोग मुसलमानों में, ये तीनों में से कोई एक खसलत आपको नजर आएगी। एक ग्रुप वो जो हुजूर के घर वाले, जिनको पंजतन पाक भी कहते हैं, और उन घर वालों में हुजूर के अज़वाज मुतहरात यानी हम सब की माएँ भी शामिल हैं, हुजूर का ख़ानदान पूरा शामिल है। लेकिन ख़ानदान को ज़कात देने से रोक दिया। ख़ानदान को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये ख़ानदान वाले मेरे ज़कात लेने के काबिल नहीं। ज़कात लेने के काबिल मतलब ज़कात इनको देने के लायक नहीं, क्योंकि वो मेरे ख़ानदान वाले हैं। ज़कात माल का मैल है। और यहाँ ये मसला भी आपको बता दूँ कि मस्जिद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। मस्जिद अल्लाह का घर है और घर को बैत बोलते हैं, बैतुल्लाह। तो एक आशिक ने खूब कहा, फरमाया ज़कात माल का मैल है, ना अल्लाह के घर को दी जा सकती है ना नबी के घराने को दी जा सकती है। इसलिए कि अल्लाह का घर भी पाक है, नबी का घराना भी पाक है, जिसकी पाकी का कुरान खुद बयान करता है, कुरान खुद ऐलान करता है। तो हुजूर ने घराने की बात कही। फिर हुजूर की जो अज़वाज मुतहरात यानी हम सब की माएँ हैं, उनकी पहचान ऐसे हो गई कि उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता। वो भी अहले बैत में शामिल, मगर ख़ास तौर से हुजूर ने जिनको खुसूसियत के साथ सबके सामने उभार कर फरमाया, ये है मेरी अहले बैत। वो कौन लोग हैं? घर वाले तो हैं ही, ख़ानदान वाले तो हैं ही, लेकिन ख़ास तौर से वो लोग जो हुजूर के घर में पैदा हुए। हुजूर के घर में पैदा होने वाले कुल 7 अफराद पैदा होने वाले, 3 लड़के 4 लड़कियाँ, शहजादे शहजादियाँ, तीनों छोटे छोटे उम्र में शहजादे विसाल कर गए। 4 शहजादियों में से 3 शहजादियाँ भी हुजूर के सामने विसाल कर गई। उनकी औलादें हुई, लेकिन वो औलादें बड़ी नहीं हुई, और फिर वो भी गुजर गए, उनकी औलाद भी बाकी रही। बच्चे हज़रत सय्यदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हुजूर के सामने मौजूद रही, और हुजूर के विसाल के बाद हज़रत सय्यदा कायनात का विसाल हुआ।
तो हुजूर हजरत फातिमा को भी बहुत चाहते हैं, हजरत फातिमा के शौहर को भी बहुत चाहते हैं, हजरत फातिमा के बच्चों को भी बहुत चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा फरमा रही है। जिस तरह एक ग्रुप काले कपड़े पहन के अहले बैत से मोहब्बत का दावा करके, घर वालों से मोहब्बत का दावा करके माज़अल्लाह उम्मुल मोमिन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या दीगर सहाबा इकराम के बारे में बदगुमान है, उन लोगों के कहने के मुताबिक तो लड़ाया थी, लेकिन अल्लाह अकबर, इस झूठ से अल्लाह महफूज रखे। आप देखें जब अहादीस हम पढ़ते हैं तो लोगों ने जाके हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा से पूछा, अम्मा जान हुजूर को मखलूक में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन था? अगर खुदा ना खास्ता जैसा वो लोग कहते हैं कि आपस में रंजिश थी तो क्या ये नाम लिया जाता? हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा ने फरमाया, पूछते हो कि एक मखलूक में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन? तो मेरे सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह को मखलूक में सबसे ज़्यादा प्यार फातिमा ज़हरा से था। फातिमा ज़हरा से कितना प्यार था? इतना प्यार था कि बीबी फातिमा के पास हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं तो हज़रत फातिमा बेटी होने के नाते खड़ी हो रही हैं, अब्बा जान का इस्तेमाल कर रही हैं, अब्बा जान का हाथ चूम रही हैं, अब्बा जान को ऊपर बिठा रही हैं, ऊंचे मुकाम पर बिठा रही हैं। ये तो अदब है, ताज़ीम है, हर छोटे बड़ों का करते हैं, बेटी हैं सरकार की। लेकिन जब इस मंजर का दूसरा आप अगर जाविया देखें तो पता चलेगा कि हज़रत फातिमा सरकार के पास आ रही हैं तो सरकार वालिद होते हुए अपनी जगह से उठ जा रहे हैं, अपनी बच्ची को प्यार चूम कर अपनी जगह बिठा रहे हैं। तो दोस्तों, सरकार कायनात ने हज़रत फातिमा से बहुत मोहब्बत की और हज़रत सईद कायनात के बारे में हुजूर ने फरमाया, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया फातिमतु बवातुन मिन्नी। और उलमा की अलग अलग राय है, लेकिन अक्सर उलमा ये कहते हैं सारी कायनात में सबसे ज़्यादा ऊंचा मर्तबा रखने वाली खातून का नाम फातिमा ज़हरा है रज़ी अल्लाह। अब बाज़ और रिवायतों में हज़रत मरियम का अलग नाम है, हज़रत बीबी खदीजा का अलग नाम है, लेकिन हज़रत फातिमा की अज़मत सरकार का इरशाद मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुजूर सबसे आला। और हज़रत फातिमा के मुतालिक मालूम हो गया, लोगों ने जाना कि हज़रत बीबी आयशा फरमा रही है कि सबसे ज़्यादा चहीती शख्सियत फातिमा थी। पूछा, अच्छा ये तो औरतों की बात हुई, मर्दों में कौन? तो हज़रत बीबी आयशा ये कह सकती थी कि मेरे अब्बा। नहीं, मालूम है अब्बा की भी मोहब्बत, अब्बा का मकाम, अब्बा की अफजलियत सब मालूम है, लेकिन प्यार और मोहब्बत लगाऊ का सवाल हुआ था। जब पूछा कौन, तो बताया फातिमा। कहा ये औरतों में, मर्दों में कौन? कहा उनके शौहर। इससे किसी का मकाम घटाना मकसूद नहीं है, ये सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाज़ेह बयान है। हुजूर जिनसे मोहब्बत करते, कितनी मोहब्बत करते हैं साहब, रे 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 रे। ये घराना है सरकार। फिर अब उनकी जो औलाद है, औलाद से भी मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं आपने कुछ नज़ारे तो देख लिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा हुजूर के काशाने अक़दस घर पे, काशाने अक़दस तो अदब से बोलते हैं, हुजूर के दौलत कदा पर हाजिर हुए तो हुजूर अंदर से बाहर तशरीफ़ लाए। हुजूर चादर ओढ़े हुए हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने जो बात सरकार से करनी थी की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि हुजूर की ये चादर में अंदर कुछ है। तो मैंने पूछा, हुजूर ये क्या है? अंदर कुछ मोटा मोटा नज़र आ रहा, क्या है? तो चादर हटा कर देखे तो हसन और हुसैन देखे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, हुजूर आप इतना चाहते हैं?
कहा मैं बहुत चाहता हूँ दिलों, बहुत चाहता हूँ। कितना चाहता हूँ, कितना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। एक मरतबा सफ़र पर हैं, दौरान सफ़र सरकार के गोशे मुबारक तक बच्चों की रोने की आवाज़ आई। फरमाया फातिमा इन बच्चों को न रुलाओ, ये बच्चों के रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। फिर भी बच्चे रोने से बाज नहीं आते। पूछा क्यों रो रहे हैं? बतलाया गया कि जिस इलाके में हम ठहरे हैं वहाँ पानी ख़त्म हो गया है, बच्चों को प्यास रुला रही है। जरा अंदाज गौर करें, अहादीस में आया बच्चों को प्यास रुला रही है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ठीक है मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो। दुनिया ने देखा पानी लाने वाला पानी लाने के लिए गया हुआ है, पानी का इंतज़ाम हो रहा है। हुजूर ने पानी लाने तक का इंतज़ार नहीं किया, अपने बेटे को अपने सीने पे बिठा के फरमाया बेटे तू रो मत, तुझे प्यास लगी है, ले अपने नाना की जुबान चूस ले और अपनी प्यास दूर कर ले। हज़रत हसन को पहले प्यास बुझाई, हज़रत हुसैन को प्यास बुझाई। ऐसे नाना जो बच्चों के कुछ देर के लिए प्यासे होने को बर्दाश्त न कर सके, उन नवासों को उम्मत के बदबख्तों ने 3 दिन तक प्यासा रखा, 3 दिन तक भूखा रखा। मासूम छोटे छोटे बच्चों के गर्दनों को खून आलूद किया। ऐसी बदबख्त कौम के बारे में हमको भी कुछ सोचने की जरूरत है कि उन्हें इधर है या उधर है। अल्लाह अकबर। ऐसी बातें अगर की जाएं तो लोग बोलेंगे नहीं साहब ये उन लोगों के नहीं। अब आपको बता देता हूँ खुल्लम खुल्ला 3 ग्रुप जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक तो खुल्लम खुल्ला ग्रुप है जो सरकार के घर वालों से मोहब्बत करता है, लेकिन साथ ही साथ सहाबा के बारे में दिमाग उनका बदगुमानी का शिकार है। अब इसके अलावा दूसरा, ये लोग खुल्लम खुल्ला है, ये खुल्लम खुल्ले है। अब दूसरा इनका अपोजिट ग्रुप है। वो ग्रुप क्या करता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर किसी भी सहाबी की कोई शान बयान की जाए, आह क्या बात है, ज़बरदस्त, बेहतरीन, लेकिन हज़रत अली की शान बयान की जाए, नहीं नहीं ये हदीस ज़ईफ़ है। दूसरों के लिए हदीस 100 पक्के, अली का नाम आती हदीस ज़ईफ़। नहीं शिया खड़े से, नहीं वो शियाओं का है। तो याद रखिए ऐसे लोगों को पहचानने के लिए मेरे आका ने 1400 साल पहले ही फॉर्मूला अता फरमा दिया। इरशाद फरमाया अली तू वो है कि कोई मोमिन तुझसे बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता, और ए अली तू वो है कि कोई मुनाफिक तुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मुनाफिकत, खारिजियत, नासिबियत कुछ भी कह लें आप, तो एक ग्रुप तो खुल्लम खुल्ला है, मालूम है उनके तौर तरीक़े, उनके अंदाज, उनके इबादत खाने अलग है, उनका मुहर्रम में तमाशे करना अलग है। लेकिन इसका एक अपोजिट ग्रुप है जो हमारे पहचान में मुश्किल होती। सब बोलेंगे मुहर्रम की बात आती, नहीं नहीं ये कहीं को इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं आप, इमाम हुसैन का जलसा कहीं कर रहे हैं आप। ये DI कॉलोनी में कहते हैं 3 दिन तक इमाम हुसैन का जलसा कहीं को भला शिया है क्या? कोई अगर ऐसा पूछ रहा समझ जाना गड़बड़ है, ये शियाओं का अपोजिट है। कोई अगर पूछ रहा कि भाई रोना नहीं कहते ना, रोना मना नहीं है, मैं यहाँ बैठ के जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा रोए हैं, वाक़े करबला के बाद हम रो रहे हैं, आका तो वाक़े करबला के 50 साल पहले रोए हैं। रोना बुरी बात नहीं है, मातम करना बुरी बात है। कपड़े फाड़ना मना है, कल्ले नोच लेना ये गलत है, लेकिन रोना गलत नहीं है। देखिए फ़र्क समझिए, मैं अक्सर कहते रहता हूँ कि भाई उन्होंने जो कर रहे हैं हम वो नहीं करना। उन्होंने खाना खा रहे हैं, खाना खाना छोड़ दो। उन्होंने कपड़े पहन रहे हैं, आप पहनना छोड़ देंगे, मुखालिफत है। ऐसा नहीं, बल्कि ये देखा जाएगा कि उन्होंने गलती कहाँ कर रहे हैं, वो गलती से बचना है। तो एक ग्रुप ये हो गया जो सरकार के सहाबा को दूर करके अहले बैत को पकड़ लिया। एक ग्रुप ये है दूसरे तरफ वाला जो सहाबा की अज़मतों को माने, लेकिन घर वालों की बात आते ही
चेहरे का जोग्राफिया चेंज हो जाएगा। अरे भाई ये किस्सा है, हाँ इमाम हुसैन भी नहीं बोलता हूँ, सुन लीजिए आप, उन लोगों की पहचान है ये। हाँ हुसैन बिन अली का एक किस्सा है। हाँ बहुत हो गया, बहुत ही आप उन लोगों से ज़रा खौफ खा के। सैयदना हुसैन का किस्सा है, हजरत हुसैन का किस्सा है। इमाम नहीं बोल रहा तो समझना गड़बड़ है। इमाम नहीं बोलता उन्हें, इमाम हुसैन नहीं बोलता। सैयदना हुसैन, हजरत हुसैन का एक वाक़या हुआ साहब, उस वाक़े की वजह से क्या अपना पूरा दीन बदल जाएगा? मेरे भाई दीन बदलेगा नहीं, दीन बदल रहा था, बदलने से रोके इमाम हुसैन, बदल जाता था पूरा, रोके इमाम हुसैन। इसीलिए तो आज हम मस्जिद में बैठ के अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, दीन पर, शरीयत पर अमल हम करने की सादत हासिल कर रहे हैं। ये सब सदका हुसैन का। ठीक है, वो लोग इमाम हुसैन का नाम लेके बदतमीजी करते हैं साहबा के साथ, तो उनकी उस बदतमीजी को कोई इख्तियार ना करे, लेकिन मोहब्बत हुसैन के नाम पे हम यकीनन मरेंगे, कटेंगे, इसलिए कि इमाम हुसैन हमारे मोहसिन हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो लोग जो इधर शियाओं के मुखालिफ हैं, खारिजी नासिरी बोलते हैं, उनका हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कट करते जा रहे हैं। अब तो मसाजिद में जुमा के दिन खुतबे के दौरान हसनैन करीमैन का नाम भी कट हो रहा। क्या तकलीफ है आपको? इन नामों से तकलीफ क्या है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान का नाम, हजरत अली का नाम ले रहे हैं, चलो हजरत अली का नाम खुलफाए राशिदीन के हिसाब से ले रहे हैं। इन नामों के लेने में तकलीफ क्या है आपको? नहीं, उतना टाइम क्यों खराब करना? अच्छा, अपने उस्ताद की तारीफ करने के आते घंटों, हसन हुसैन का नाम लेने के लिए ज़बान सूख जा रही इनकी। याद रखिए दोस्तों, किसी के ख़िलाफ़ बोलना मकसद नहीं है, लेकिन आप ज़रा ये भी तो जानिए, ये भी तो आपको मालूम हो कि ये खुतबे के दौरान अल्लाह के घर में ये खुलफाए राशिदीन और अहले बैत का नाम शामिल कहीं हुआ है? कभी इसमें गौर किया? खुतबा अल्लाह का कलाम, रसूल के अहकाम, उसमें इनका नाम क्यों? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली का नाम और अहले बैत का नाम क्यों? हजरत फातिमा का नाम क्यों? हजरत हमजा, हजरत अब्बास सरकार के चाचाओं का नाम क्यों? इसलिए कि तकरीबन 40, बल्कि 40 नहीं, 60 साल तक पूरे इस्लामिक किंगडम में हर जुमे के दिन मेंबर पे से नबी के घराने को नाम ले लेके गालियां दी जाती थी। अब कोई आप किसी से पूछेंगे, नहीं भाई इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब ये है, ऐसा घुमाएंगे। अब देखिए आप इतने मतलब निकालेंगे, मगर पक्की बात है, पूरा खुली जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जो गलत है गलत, जो सही है सही। अगर कोई सरकार के किसी सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, गलत है, खामोश बैठ जाओ। लेकिन ये जो सरकार के घराने के खिलाफ घिनौनी हरकतें हुई, हर जुमे को खुतबे से गालियां होती थी। खुतबे में सन 100 हिजरी के करीब एक खलीफा हुए हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, उन्होंने आके इसको बंद करा के उन्होंने काम बड़ा अच्छा ये किया कि देखो भाई ये क्या बदबख्ती है, लिहाजा इसमें चारों खुलफा का नाम भी रहना, इसमें
अहले बैत का नाम भी रहना, इसमें हज़रत फ़ातिमा का नाम भी रहना, इसमें सरकार के चचाओं का नाम भी रहना। चलो सबका अदब करने वाले हम। ये काम सन 99 और 101 के बीच में 2 साल थे खलीफा, उस दौरान हुआ। तो उससे पहले तो धूम थी। अब लोग हसनैन करीमैन के नाम को निकालना चाह रहे हैं। जो लोग खुतबे से हसनैन करीम का नाम निकाल रहे हैं, समझ जाइए उनको ये नाम पसंद नहीं है। किसको पसंद है? किसको पसंद है? सुनते सुनाओ, ये नाम किसको पसंद है? जन्नत जब अल्लाह ने बनाई, हदीस पाक में आया, तो जन्नत ने पूछा, है अल्लाह मुझ में कौन कौन रहेंगे? कहा तुझ में हम मिस्कीनों को रखेंगे। तो वो सोचने लगी मिस्कीना तो रहेंगे, लेकिन मुझे खुशी हो ऐसे कोई लोगों का नाम ले मौला। तो हजरत अब्दुल्ला शाह साहब शहादतनामे में लिखते हैं, जब जन्नत से अल्लाह ने ये फरमाया तू खुश हो जा, हसन हुसैन तेरे अंदर आएंगे, मुतमईन हो गई, खुश हो गई। अरे भाई, सरकार के नवासों को बड़े बड़े कारनामे तो बाद में अंजाम देना था, लेकिन मुस्तफ़ा ने पहले ही उनके जन्नती जवानों के सरदार होने का ऐलान फरमा दिया। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? तो जहां कहीं ऐसा हो रहा है, समझ जाइए गड़बड़ है। अलगरज 3 किस्म के लोग, एक वो जो अहले बैत को पकड़ लिए, सरकार के घराने को पकड़ लिए और बाकी सहाबा से दूर हो गए। एक वो जो सहाबा की अज़मतों को तो माने, लेकिन अहले बैत की बात आते ही चेहरे बदलने लग जाएं। तीसरा एक ग्रुप जो हकीकत में मेन ग्रुप है, वो ये पहचान अपनी रखता है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल से, और रसूल का जिस से ताल्लुक़ उससे हमें प्यार है। हुजूर जिसको प्यार करते हैं हम उनसे प्यार करते हैं। हुजूर हर सहाबी से प्यार करते हैं, हमको हर सहाबी से प्यार है। हुजूर अपने हसनैन करीमैन से प्यार करते हैं, हमको हसनैन करीमैन से प्यार है। इसीलिए हमारे खुतबों में आकर देखिए तो सैयदना अबू बकर का नाम भी होता है, सैयदना उमर का नाम भी होता है, सैयदना उस्मान का नाम भी होता है, सैयदना उस्मान के बाद सैयदना अली का नाम भी होता है, सैयदना हसनैन करीमैन का नाम भी होता है, सैयदतुना फातिमतुज़ ज़हरा का नाम भी होता है, दोनों चिचाओं का नाम भी होता है। बताना ये है कि हम जो हैं खुल्लम खुल्ला हैं, छुप के नहीं कर रहे हम, किसी के कान में नहीं बोल रही, बोलते ना बाल लोग, किसी के कान में नहीं बोल रही, खुल्लम खुल्ला मैदान में बोल रही कि अल्लाह के करम से हम सहाबा अहले बैत दोनों से मोहब्बत करने वाले। और हमारे अब्बा जान अक्सर जो फरमाते थे कि 2 पर ज़रूरी हैं ईमान वालों को अपनी परवाज़ ईमानी के लिए, एक पर मोहब्बत अहले बैत का, तो दूसरा पर अदब सहाबा का। ये भी ज़रूरी, ये भी ज़रूरी। ना उनके जैसा हम भटके हुए हैं, ना इनके जैसा भटके हुए हैं। मैं खाली बताने के लिए करूँ, आप बोलेंगे इधर कौन बैठे हुए, इधर कौन है, किधर, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आज अल्लाह का हम पर बड़ा फजल है कि हमारे दिलों को अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन के लिए चुन लिया है। हुज़ूर बहुत प्यार करते हैं अपने इन नवासों को, इसलिए कि ये नवासे ही दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। सरकार जानते हैं, नहीं है साहब, किसी के बस की बात नहीं है। वतन छोड़ देना, सब कुछ छोड़ के अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए पेश कर देना। अच्छा, फिर अपने सामने जवान जवान बेटों का शहीद होना देख रहे हैं, लेकिन कैसी इस्तिकामत है, कैसी मजबूती है कि यजीद की फौजें आपके कदमों को हिला नहीं सक रही। बल्कि रिवायतों में यहाँ तक आया कि मासूम अली असगर का जब गला कटा, खून का फव्वारा निकलने लगा, तो खून हाथ में लेकर इमाम हुसैन ने कहा, है अल्लाह, ये एक अली असगर नहीं, तेरे दीन, तेरे प्यारे मुस्तफ़ा के दीन को बचाने के लिए ऐसे 100 अली असगर भी हैं तो कुर्बान कर दूंगा।
हज़रत इमाम हुसैन का मजबूत दिल, आपके मजबूत कदम दोस्तों दुनिया में जुल्म के खिलाफ खड़े रहने के लिए हर किसी को हिम्मत देते हैं। और आपके साथ जितने 70-72 अफराद थे उनकी भी दाद देना। मैं कहूँ आप कहें तो हम तो है इमाम हुसैन का नाम लेके जीने वाले, उनके सदका खाने वाले, उनके टुकड़ों पे पलने वाले, लेकिन जो दूसरे हैं वो भी मानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी कहते हैं कि मुझे स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम फाइट के लिए इतने दिन लगे, बहुत दिन लग गए। अगर मेरी फ़ौज भी इमाम हुसैन के साथियों जैसी फ़ौज होती तो मैं कब के आज़ादी हासिल कर लेता। कैसे सामने देख रहे हैं, मरना है, कटना है, लेकिन कोई सौदा नहीं, कोई सौदा नहीं। मरेंगे, कटेंगे, देख रहे हैं सामने जा रहा है, वहाँ जाना तो कट के जाना है, लेकिन नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज़। मामला हक का है, मामला हक का है। इसलिए कि अब आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताते हुए आगे बढ़ूँ, उन लोगों का, उधर वालों का और इधर वालों का, ये आपस में जो जंग का मारहला है, सबब क्या है? उधर वाले को माल चाहिए, हुकूमत चाहिए, दौलत चाहिए, इख्तिदार चाहिए, पावर चाहिए, उसको गवर्नरी चाहिए, उसको जायदाद चाहिए। और इधर वालों को क्या चाहिए? इस्लाम की बका चाहिए। मुस्तफ़ा को सूरत दिखाना है। नाना जान के दीन के धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और वो धज्जियाँ कैसे उड़ाई जा रही थी वो भी सुन लीजिए। दीन की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जा रही? क्यों हज़रत इमाम हुसैन मुखालिफत करे यजीद की? क्यों यजीद चाहता था कि मुझे सपोर्ट करे? यजीद दुनिया का सबसे बदतरीन नाम, शैतान के बाद अगर कोई सबसे बुरा नाम है तो यही नाम। अब उसके बारे में मैं वैसा तो नहीं बोलता, लेकिन उसका नाम रख के उसके पहले लोग अमीरुल मोमिनीन बोल रहे हैं, उसके बाद लोग रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लिया उसका। अब ये आजकल पैदा होने वाले कमाकल लोगों की बात सुनेंगे या गरीब नवाज की बात सुनेंगे, इमाम हुसैन की बात सुनेंगे। यजीद और यजीदी फ़ौजें हुकूमत चाहती थी, और इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के तमाम रुफ़क़ा जिनका जन्नत इंतज़ार कर रही थी। हक़ का बोलबाला, हक़, ट्रुथ, अपनी जान हक़ के नाम पे। इसलिए शायर ने कहा कि करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, राह हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन। झगड़ा क्या था मुसलमान में? प्रॉब्लम क्या था आखिर? टाइम की कोई खैर तो नहीं है ना? एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सय्यिदना मुहम्मद, सय्यिदना मुहम्मद। झगड़ा कुछ भी नहीं था। झगड़ा सरकार का विसाल हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने, 2 साल 3 महीने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत रही। आपकी जब वफ़ात शरीफ हुई, हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा बने, सबको मालूम है। आपका तकरीबन 10.5 साल का खिलाफत पीरियड, फिर आपकी शहादत हुई, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने, 12 साल के करीब आपकी हुकूमत। फिर आपके बाद हज़रत मौला अली खलीफा बने, चौथे खलीफा। हज़रत अली के खलीफा बनने के बाद जंगें शुरू हो गई, मुसलमानों में आपस में जंगें शुरू हो गई। वो एक तारीख़ का अजीब व गरीब बाब है, लेकिन हज़रत मौला अली ने 4-4.5 साल की खिलाफत के बाद सन 40 हिजरी में 40 हिजरी में आपकी शहादत हो गई। हुजूर फरमाए थे मेरे वफ़ात के बाद 30 साल खिलाफत रहेगी, उसके बाद बादशाह। तो खिलाफत हज़रत अबू बकर पेमन में लगे कपड़े पहन रहे, खिलाफत हज़रत उमर पेमन लगे कपड़े पहन रहे हैं, खिलाफत हज़रत उस्मान, खिलाफत हज़रत अली। और हज़रत अली 40 हिजरी में 40 हिजरी में आपकी शहादत होती है, और वहाँ से लेके अभी 6 महीने बाकी थे 30 साल पूरे होने में।
तो हज़रत हसन को लोगों ने चुना, हज़रत अली ने नहीं बिठाया। लोग हज़रत हसन की अज़मतों से वाकिफ़ थे, आपकी जंगी महारत, सूझबूझ, फिरासत, इल्म, तक़वा, निस्बत, उन सब बुनियादों पर आपको अपना खलीफा बनाया और आप खलीफा बने लोगों के बनाने से। फिर क्या हुआ? इस दौरान हज़ारों आदमियों का ठाटे मारता हुआ समंदर है। उधर मुखालिफिन में अपने बादशाहत का ऐलान करने वाली भी एक शख्सियत है, लेकिन उन्होंने देखा कि इधर बहुत बड़ी फ़ौज है, लिहाजा उसके बाद सुलह का पैगाम, और सुलह के पैगाम को हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक्सेप्ट करते हुए कुछ शर्तें रखी और कहा ठीक है, अब आप खिलाफत का मैं अपने आप को विड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से आप संभालिए हुकूमत। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से बन गए बादशाह। अब तक वो जो कुछ बने हुए थे खुद से बन के बैठे थे, किसी की तरफ से बनाए नहीं गए थे। और हज़रत अली की मुखालिफत में भी आपकी जंगें हुई, और हज़रत हसन के ज़माने में भी हज़रत हसन ने महसूस किया कि ये आपस में मुसलमानों का खून बह रहा है, चलो किस्सा ख़त्म कर। ठीक है, आप जिस मुतालबे से कर रहे हैं आप खुद संभालिए, मैं जाके बड़े आराम से आप संभालिए। और फिर शर्तें थीं, उनमें 3 बातें ख़ास थीं और तीनों पे भी अमल नहीं हुआ। नंबर 1, हमारे आपके अब तक जो झगड़े हुए वो झगड़ों को यहीं ख़त्म कर देना, बाद में बदले लेते हुए रहना। 1। नंबर 2, मेंबरों पे जो हमारे बड़ों का नाम लेके गालियाँ दी जा रही ख़त्म कर देना। ओके। नंबर 3, आप जब तक रहेंगे आप खिलाफत की बादशाह की जिम्मेदारी संभालेंगे, आपके गुजरने के बाद आपकी वो जगह पर कोई मर्जी से नहीं बैठेगा, बल्कि हम चूंकि आपको बना रहे हैं वो हमारी तरफ लौटेगी। ये 3 शर्तां थे, लेकिन बहुत से अच्छे काम भी हुए होंगे दौर में, लेकिन ये तीनों शर्तों पे अमल नहीं हुआ। हज़रत हसन, अभी आपने सुना ना, हज़रत हसन को शहादत हुई। कैसे हुई शहादत? अब ये तो कहीं ना नहीं कहा जा सकता कि किसने दिलवाया जहर, किसी पर इल्ज़ाम नहीं डालते हैं, लेकिन हज़रत हसन को 1 नहीं 2 नहीं कईयों बार जहर दिया गया। क्यों? तो कहते हैं यजीद की कारस्तानी थी, वो लोगों को पैसे दे दे कर जहर दिलवा रहा था। बिलाखिर सन 41 में हज़रत हसन ने विड्रा होकर खिलाफत की जिम्मेदारी निभा ली थी और वहाँ से मुल्कियत शुरू हो गई थी। फिर क्या हुआ? सन 50 के आने तक हज़रत हसन को जो हाकिम थे उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहे हैं, ना कहना चाहिए, वो साहब रसूल है, लेकिन उनका जो बेटा था उसने पैसे दे दे के जहर दिलवाया और इतनी बुरी हालत करने का उनका प्लान था कि 50 हिजरी में हज़रत हसन शहीद हो गए। कैसे? आप थूकते तो आपके मुंह से कलेजे के टुकड़े निकलते थे। आप फरमाते थे कि मेरे लिए कई मरतबा मुझे जहर दिया गया, लेकिन मैं हर वक्त उस पर काबू करता रहा, लेकिन अब कि ये जहर का बहुत बड़ा हमला है। हज़रत हुसैन ने पूछा, भाई आप बोलिए कौन दिए जहर? तो आपने कहा कि मैं अगर किसी का नाम बता दूं और वो ना रहे दूसरा हो तो खामखा किसी की जान जाएगी। तो मतलब ये शहादत छुपी शहादत थी, छुपी शहादत थी। ना कौन सा जहर दिया गया वो पता चले, न किसने दिया वो पता चले, कौन इसके अंदर कारगर है वो पता चले, ये छुपी शहादत थी। अब उसके बाद तो और भी हालात ख़राब होने लगे। फिर एक वक्त वो भी आया कि लोगों ने किसी तरह से तैयार कर लिया हाकिम वक्त को और कहा कि अब जबकि हसन मौजूद नहीं है, फिर बाद में झगड़े को, लिहाजा आप अपनी जगह अपने बेटे को बिठा लीजिए। पहले तो आप इनकार करते रहे, लेकिन शायद नेक गुमान करते हुए बिठा दिए। हज़रत का जब दुनिया से रुखसती का वक्त आया तो सन 60 हिजरी थी।
60 हिजरी, सन 60 हिजरी में आपका विसाल हुआ, वफात हुई, और फिर इधर यजीद बैठ गया तख्त पे। किसके वालिद की जागीर थी? किसकी अम्मी के जहेज में आया था? सवाल करे तो क्या हजरत अबू बकर को औलाद नहीं थी? हजरत बिठाए। क्या हजरत उमर बे औलाद थे? बिठाए हजरत। इस तरह हजरत अली से भी जब पूछा गया आपके बाद खलीफा कौन, तो बोले मैं तो उम्मत को वैसे छोड़े जा रहा हूँ जैसे मुस्तफ़ा ने छोड़ा था। प्यारे मुस्तफ़ा ने ये कह दिया, ये कहकर हमको खलीफा चुनने का इख्तियार दिया था, और हमने जिसको हमने बेहतर समझा अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा बना लिया। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, जिसको तुम बेहतर समझना बना लेना। हज़रत अली की शहादत के बाद दुनिया ने हज़रत हसन को बनाया, लेकिन ये गड़बड़ हो गई यहाँ से। उसने तख्त पे बैठ के, अब ये है मसला असल, तख्त पे बैठकर उसने सारे लोगों को इंसिस्ट किया कि मेरी जितनी भी हुकूमत है, मेरे जो जो गलत काम है इसको सपोर्ट करो। इमाम हुसैन बोले ये सपोर्ट नहीं कर सकते इसलिए कि ये गलत होना। अब तक जो निज़ाम था इस्लाम का वो चेंज होकर अब मौरूसी जायदाद हो रही है। फिर और ये कि उसके हरकतां, वो तो बच्चा था और बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, सहाबा की औलादें मौजूद थी, उन सब को छोड़कर उसको लाकर मुसल्लत कर दिया गया, ठोक दिया गया सर पे। जिस तरह मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं हालात, इसी तरह के हालात थे, और हालात इतने ख़राब थे साहब, आप मुंह खोले कि खलास, आप खिलाफ नहीं बोल सकते। मैं अक्सर कहते रहता हूँ, इशारों में बात समझ जाइए, उस वक्त के हालात देखना हो तो आज के हालात देखिए, और आज के हालात देखना आज के हालात से उस वक्त के हालात का अंदाजा लगाइए। सेम हज़रत हुसैन उसको नहीं मान सकते थे, इसलिए कि सौतेले भाई बहनों में शादियाँ कराना था, जिना, शराबखोरी, कुत्तों के खेला, मुर्गों के खेला, रींचों के खेला, नमाजों की बेपरवाही। अब था उसकी वालदा खुद ईसाई थी, जी हाँ, ईसाई के बेटा हैं, ईसाई। बहरहाल एक और बात, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे, अभी हम मक्का मदीना के शहरों में जो खराबियां देख रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे अब जो मौजूदा हुकूमत का जिम्मेदार है, मौजूदा हुकूमत का जिम्मेदार, हुकूमत किसकी है? तो सलमान तो बैठे हुए, सलमान की औलाद। ये औलाद इतना क्यों बढ़ावा दे रही है? तो बताया गया कि उसको पालने वाली एक यहूदन थी। हाँ, देख लीजिएगा क्या उसका असर हो रहा सब ये। तो बिल्कुल वही वहाँ का मंजर यहाँ रिपीट हो रहा है। अब उठना चाहिए किसी हुसैन को। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ये सुनाना इसलिए है कि हमारे अंदर जुल्म को बर्दाश्त करने, खामोश चुप रह जाने की जो आदत हो रही। नहीं साहब, जुल्म के खिलाफ जिस तरह से हमको इक़दाम करना है, लड़ाई झगड़ा मारपीट की बात नहीं कर रहे। खैर, हज़रत हुसैन, और मुझे याद आया जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज़ आके हुकूमत यहाँ कर रहे थे, यहाँ के सब लोग परेशान थे, तो उस वक्त भी ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था ना, भारत छोड़ दो आंदोलन, उस वक्त भी जो फिज़ा बनाई गई थी, कहते हैं कि उस दौरान मुहर्रम आ गया था। मुहर्रम के पूरे जलसों में पूरे इंडिया के उलमा ने मिलकर इमाम हुसैन की सीरत बयान करते करते मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया कि जुल्म के खिलाफ उठना इमाम हुसैन की सुन्नत है।
उसी बुनियाद पर उठे और क्विट इंडिया में मूवमेंट हुआ। तो इस तरह इमाम हुसैन का किरदार, रोल, सिर्फ आप नवासे रसूल और शहीद हो गए मत समझिए, आपने बहुत बड़ा दर्स दिया है पूरी दुनिया को जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का, ये बात याद रखिए। खैर, वहाँ से प्रेशर बढ़ता गया, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आपने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। अब अगर कोई कहे, अब हुजूर भी इसको समझाते थे अच्छे अंदाज में कि अगर कोई कहे अरे भाई इमाम हुसैन उठे मगर क्या हार गए ना, शहीद हो गए, हार गए, नहीं इमाम हुसैन हारे नहीं, इमाम हुसैन जीत गए। कैसे जीते? उसका मकसद था किसी तरह सपोर्ट हासिल करे। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं दूंगा, कुछ हो जाए सपोर्ट नहीं दूंगा। हाथ पे हाथ रख के मैं वो यजीद पलीद के हाथ पर अपना पाक व पाकीज़ा हाथ नहीं रख सकता। मेरे हुसैन का ये मकसद और उसका वो मकसद, वो हुकूमत के लिए सपोर्ट चाहता था, आप उसको सपोर्ट नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि उसके काले करतूतों को सपोर्ट करने के बाद नाना जान को क्या सूरत दिखाएंगे? उस दीन की इबादत के लिए जो जिम्मेदारी है, अलगरज उसने प्रेशर किया, आपने मदीना छोड़ा, प्रेशर किया, मक्का छोड़ा, कूफा की बस्तियों से आवाज़ें आने लगी, आप हमारे मुख्तदा हैं, आप हमारे पेशवा हैं, आप वहाँ से निकले, लेकिन आपने वतन छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, यजीद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और एक आशिक ने तो क्या खूब कहा, यजीद क्या चाहता था? हाथ। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। और सरकार हुसैन की शहादत के बाद भी किसी को ये ख्याल नहीं आया इसको हाथ की ज़रूरत है, हाथ लेके जाएंगे। जब भी हाथ नहीं काट सके, सर निकाल के ले गए। हज़रत हुसैन ने ना तो शहादत से पहले हाथ दिया, ना शहादत के बाद किसी की जरूरत नहीं। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हुसैन, इमाम हुसैन की शहादत, आपके रुफ़क़ा की शहादत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दर्स है। लेकिन मैं अब आखिर में 2-4-5 मिनट में उस टॉपिक पे आ रहा हूँ जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। आपको मालूम हो गया दोनों के दरमियान मकसद में कौन कामयाब हुए? वो हुआ कि इमाम हुसैन हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ बल अहयाउन, वो ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदगी का सबूत ये है कि इमाम हुसैन के बाद से अब तक कितने जनरेशन चले गए। इससे पहले के कितने शहीदों को हम याद करते हैं, बाद के कितने शहीदों को हम याद करते हैं। ठीक है, तराना पढ़े ना बहुत आसान है, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो। कुर्बानी किसकी कर रहे हैं? खाली जाके फूल चढ़ा दे रहे हैं, वो इतना ही। लेकिन असल शहादत किसकी याद हो रही? साल साल याद हो रही, इमाम हुसैन की याद हो रही। तो इमाम हुसैन आज भी जिंदा हैं। कैसे जिंदा हैं? किसी ने कहा कि नहीं साहब वो तो हो गया ना किस्सा, आप उसको कहीं ले लेके बैठे हुए, उसको ले लेके बैठे हुए नहीं। अब सुनिए उस टॉपिक पे गुफ्तगू जो मैं आपसे सुनाना चाहता हूँ। कहने वाले कुछ भी कह लें, मगर मैं मेरे आका की बात मानूंगा, मैं हजरत बीबी उम्मे सलमा की बात मानूंगा। कौन बीबी उम्मे सलमा? मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया। मैंने कहा था ना, बात अब मुकम्मल कर रहा हूँ। फरिश्ता आया, देखा हुसैन से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। कहा हुजूर आपके इस हुसैन को आपकी उम्मत के लोग शहीद करेंगे। हुजूर आप दीदा हो गए, आंखों में आंसू आ गए। फरिश्ते ने मिट्टी लाकर दिखा, ये वो मुकाम की मिट्टी है जहाँ हुसैन शहीद होंगे। मुस्तफ़ा करीम ने उसको सूंघ कर फरमाया ये कैसी मिट्टी है, इसमें तो कर्ब और बला की बू आ रही है। कर्ब तकलीफ, बला मुसीबत। उस वक्त अर्ज किया गया हुजूर इसका नाम ही करबला है, इस धरती का नाम ही करबला है। आक़ाए कायनात ने हज़रत बीबी उम्मे सलमा से फरमाया लो बीबी ये मिट्टी उठाकर रख लो, जिस वक्त मेरा नवासा शहीद होगा ये मिट्टी खून में रंग जाएगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत हुसैन करबला में शहीद हो रहे हैं। आपकी शहादत का मदीने में असर कैसे होगा?
यही तो बताना चाह रहा हूँ, सबकी शहादतें अलग हैं। इमाम हुसैन अलग हैं, इमाम हुसैन शहीद हो रहे हैं करबला में और मट्टी खून में रंग रही है मदीने की धरती पर। अल्लाह अकबर। और ये एक मदीना ही नहीं, रिवायतों में आया है, 2 रिवायतें ख़ास तौर से अर्ज़ करूँगा मैं, कोई माने ना माने, हम तो मानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने समझाया, लिखाया, बताया। जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हुई उस वक्त जहाँ कहीं से पत्थर हटाया जाता उसके नीचे से खून निकलता था। हर जगह, जैसे हम कहीं कोई चीज़ हटाए तो तरी नज़र आती है, वहाँ से कोई कच्चापन नज़र, जहाँ देखते खून नज़र आता। और एक रिवायत ये भी है, और पक्की रिवायत है, कोई माने ना माने, रिवायत ये है कि आज भी हम मगरिब से पहले आसमान पर जो लाली देखते हैं, ये लाली कत्ले हुसैन से पहले कभी नहीं थी। जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या हुआ तब से ये लाली आती है और हर दिन शाम में इमाम हुसैन को याद करके बताती है, लोगों हुसैन की शहादत को न भूलो, जिसने तुम्हारे दीन की खातिर, जिसने तुम्हारे इंसाफ को बचाने की खातिर अपना कुम्बा लुटाया। इमाम हुसैन की याद आज भी जिंदा है। अब तीसरी बात, कई ऐसे वाक़यात हैं, अब तो सोशल मीडिया पर कई क्लिप्स भी आ रहे हैं। इमाम हुसैन का सर मुबारक लेके निकले थे, एक जगह से सर मुबारक जा रहा है, एक मुकाम पर एक साहब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बैठे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम क्या है ये, उन्होंने सूरह कहफ की तिलावत की और उस तिलावत के वक्त में हज़रत हुसैन का सर सामने आया तो उस सरे मुबारक, बेधड़ के सरे मुबारक के होंठ हलने लगे और कलामे इलाही की तिलावत होने लगी। और फरमाया, ऐ पढ़ने वाले, ये पढ़ रहा है, यकीनन अस्हाबे कहफ का किस्सा अजीब है लेकिन उससे ज़्यादा किस्सा मेरा अजीब है। फरमाया हज़रत हुसैन, यह मानते हैं। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन का सरे अकबर जहाँ जहाँ रखा गया, आज भी वो मुकामात हैं, वहाँ एक दरख्त पे रखा गया था, वो दरख्त 10 मुहर्रम को लाल हो जाता। एक पत्थर पे रखा गया था, पत्थर लाल हो जाता। वो तो सब चलिए सुनी भी बातें, मैं मेरी आँखों की देखी भी बात आपसे सुनाने लगा हूँ। मैं गुनाहगार, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसे ख़ानदान से मरबूत किया है। अल्लाह के फजल से हमारे ख़ानदान में कई 100 साल से इमाम हुसैन के बाले शरीफ मुंतकिल होते आ रहे हैं। और कल 10 मुहर्रम को हमारे घर में बाकायदा कदीम ज़माने से होने वाली महफिल होती है, मजलिस होती है, वाक़यात करबला सुनाए जाते हैं और उसके बाद इमाम हुसैन के मुँह मुबारक बाले शरीफ की ज़ियारत की जाती है। लेकिन वो साल तमाम एक ऊंचे मकाम पर संदूक में महफूज रहते हैं। कल सुबह जब उनको बरामद किया जाता है, जब संदूक शरीफ से बाहर निकाला जाता है तो उन प्यारे बालों का कलर ब्लैक होता है। और जब 10 मुहर्रम की दोपहर का वक्त आने लगता है, शहादत का वक्त करीब आने लगता है, तो वो काले रंग में लाली आने लगती है। और हमने कई बार देखा उस पर एक लाल कतरा भी कभी कभी हमको नज़र आता है। तो पता चला इमाम हुसैन आज भी ज़िंदा हैं, इमाम हुसैन का नाम भी ज़िंदा है, इमाम हुसैन का काम भी ज़िंदा है, और जो इमाम हुसैन का नाम ले ले उसे भी ज़िंदगी मिल जाया करती है। हैदराबाद के एक बहुत बड़े बुजुर्ग बहरुल उलूम हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके कलाम में का एक कलाम अक्सर सुनते हैं आप, चैन तुमसे करार तुमसे है, ज़िंदगी की बहार तुमसे है। उनके पास अगर कोई बंदा जाता और कहता कि हज़रत मेरा दिल कमज़ोर हो गया, हैबत हो रही, दिल मेरा कमज़ोर हो गया, हैबत हो रही, बात बात को हैबत हो रही, दिल की मजबूती की कुछ दुआ दीजिए, तो हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, सिद्दीक़ी अकबर के शहज़ादे हैं, वो ये दुआ दिया करते थे, जाओ बेटा ये दुआ पढ़ो,
क्या दुआ है? या हुसैन इब्ने अली चश्मे करम फरमाइए, बहर हक बहर नबी दिल में मेरे आ जाइए। बस ये पढ़ते जाओ, दिल मजबूत हो जाता है। खाली नाम हुसैन में ये असर है। तो हम कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमको हुसैनी बनाया है। अब बात ख़त्म कर रहा हूँ, 1 मिनट बाकी है। देखिए, हुसैन अब एक शख्सियत का नाम नहीं रहा, यजीद एक शख्सियत का नाम नहीं रहा, हुसैन एक सोच का नाम बन गया। यजीद एक सोच का नाम बन गया, और इसीलिए कहते हैं हुसैनियत यजीदियत, हुसैनियत यजीदियत। और शायर ने किसी मौके पर कहा है कि हम हाँ उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हुसैनी मिजाज क्या है? इमाम हुसैन से मोहब्बत, इमाम हुसैन के पैगाम से मोहब्बत, इमाम हुसैन के आका से मोहब्बत, इमाम हुसैन के इक़दाम से मोहब्बत, इमाम हुसैन के दुश्मनों से नफरत, इमाम हुसैन के दुश्मनों के मकासिद से नफरत, इमाम हुसैन के दुश्मनों को दिफा करने वालों से नफरत। ये है इमाम हुसैन का पैगाम। और इमाम हुसैन एक अलामत है, एक सिंबल है, एक सिंबल है किसका? हक का। इमाम हुसैन हक की अलामत है, और वो बातिल की अलामत है, वो बातिल की अलामत है। इसीलिए एक शायर ने कहा, बहुत अच्छा कहा, मुझे पसंद है शेर, इसलिए सुना करता हूँ, जुल्मत अंधेरे को कहते हैं, जुल्मत अंधेरे गुमराही को, नूर रोशनी को कहते हैं। शमा क्या होती है आपको मालूम है? जिससे रोशनी पैदा होती है। अब ये 3 लफ्ज़ समझ लिए, शेर सुनिए और दिल को, ईमान को और अपनी जान को ताज़ा कीजिए। कहने वाला ने खूब कहा है, कहता है, ये जुल्मतो नूर का तसादुम, ये जुल्मतो नूर का तसादुम अज़ल से जारी है इस जहां में। यजीद शमए बुझा रहा है, हुसैन शमए जला रहे हैं। यजीद शमए बुझा रहा है, हुसैन शमए जला रहे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल हमारे खानकाह ऐवान सूफ़ी आज़म में आप लोग तशरीफ़ ला सकते हैं तो आएँ, कि वहाँ 10 बजे से महफ़िल शहादत हुसैन मुनक़िद होती है, जिसमें मेरे बिरादरान बुज़ुर्गवार, भतीजों और ख़ुद मेरा भी खिताब होगा और आसार शरीफ की ज़ियारत होगी। आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ, खड़े हो जाए। सलाम।